माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लॉकडाउन क्लासेस। तो आपके सामने ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस वाली वीडियो है। इसमें हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो बोर्ड में पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं, जो आपको अभी तक एनसीईआरटी की बुक में क्वेश्चंस नहीं मिले होंगे। अब उन क्वेश्चंस की बात की जाएगी, तो प्लीज़ ध्यान से देखिए, लास्ट तक देखिए। एक एक क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। इस साल इसी तरह का एक क्वेश्चन पूछा गया था और हो सकता है नेक्स्ट ईयर ही पूछा जाए। तो आने वाले जितने भी अब क्वेश्चंस होंगे वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। तो उससे पहले आपको पुरानी वाली वीडियोस देखनी चाहिए। पुरानी वाली वीडियोस डिस्क्रिप्शन में दी गई हैं, उनका लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। बाई एक एक वीडियो करके आप देख सकते हैं, वहाँ सब कुछ लिखा हुआ है, हर चीज़। कोई ऐसा नहीं है कि मैं इस वीडियो तक पहुँचा हूँ तो मैं डायरेक्टली पहुँच गया। मैंने पहले बेसिक्स पूरा क्लियर किया है, उसके बाद मैं इस वीडियोस पे आ रहा हूँ, इन क्वेश्चंस पे आ रहा हूँ। तो एक बार पुरानी वाली वीडियोस देख लीजिए, फिर उसके बाद इस वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिएगा, तो आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा हुआ, व्हाट शुड बी एडेड टू द पॉलिनोमियल एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 15 सो दैट इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाई x माइनस 3। कम्प्लीटली डिविजिबल बाई का सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है कि सपोज आप 6 को 2 से डिवाइड करो तो 2 3 जा 6, तो रिमाइंडर आपको कुछ नहीं मिलता था, 0। तो वो क्या था, कम्प्लीटली डिविजिबल था। लेकिन आप वहीं अगर 7 को डिवाइड करोगे 2 से तो वो कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं होगा, वहाँ रिमाइंडर 1 होगा। मैं डेसिमल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं होल डिवीज़न की बात कर रहा हूँ, होल नंबर। तो वहाँ पे रिमाइंडर 1, तो वो कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं था 7/2 वाला, लेकिन 6/2 कम्प्लीटली डिविजिबल है। तो अभी बोला गया है कि हम क्या ऐड करें इस वाले पॉलिनोमियल में जो रेड से लिखी गई है, जो कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाए किससे, x माइनस 3 से। तो कोई दिक्कत नहीं, तो हम करेंगे क्या, हम बस वो देखते हैं। तो पहले मेरा वही कॉन्सेप्ट कि हम कुछ भी स्टार्ट करने से पहले स्टेप्स अपने क्लियर करके रखें, कि क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं होता है, सीधे सॉल्यूशन होता है। जितना आप अच्छा रिप्रेजेंट करेंगे उतना आपको फ़ायदा है, उतना मार्क्स अच्छे मिलते हैं। बोर्ड जो कॉपी चेक कर रहा है उसको बिल्कुल प्रॉब्लम मत दीजिए। एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 15, क्लियर है। और ये रहा आपका gx, x माइनस 3। अब आपको fx को gx से डिवाइड करना है, तो सिंपली वही काम हमने किया। डिवीज़न बताते चला आ रहा हूँ। क्या करना है, एक्स क्यूब को आप एक्स से डिवाइड करके देखिए तो आपको पता चलेगा कि क्या है। तो एक्स क्यूब को आप जब एक्स से डिवाइड करेंगे तो आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। तो यहाँ क्या आ गया, एक्स स्क्वायर आ गया। एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 3 एक्स स्क्वायर, क्लियर है। अगेन साइन चेंज, तो ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, कुछ नहीं बचा, 0 हो गया। इसको नीचे एज इट इज कर लिए, 6x माइनस 15। अब फिर वही हम करते हैं, 6x डिवाइड बाई एक्स, तो क्या मिल गया मुझे, 6 मिल गया। तो प्लस का 6 हो गया यहाँ पे, क्लियर है ना, प्लस का 6 हो गया। 6 इंटू एक्स, 6x, 6 इंटू 3 माइनस 3 18। अगेन साइन चेंज, ये कैंसिल आउट हो गई, ये आ गया आपका प्लस का 3। अब बोला गया व्हाट शुड बी एडेड। अब इसमें ऐसा एडेड क्या किया जाए जो ये कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाए। तो भैया रिमाइंडर मेरा क्या है, रिमाइंडर हमें 3 है। हमेशा याद रखिए, बोला एडेड है, साइन चेंज कर दीजिए। हेंस लिखना पड़ेगा, हेंस माइनस 3 इज एडेड टू fx, मतलब पॉलिनोमियल fx। ये मत सोचिए कि 3 प्लस का 3 आया है तो हम प्लस का 3 ऐड करेंगे, नहीं, साइन चेंज हो जाएगा जब बोला जाएगा व्हाट शुड बी एडेड। अगर इसी क्वेश्चन में बोला जाता व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, तब आप साइन चेंज नहीं करते, आप सीधे बोल देते 3 इज सब्ट्रैक्टेड टू fx, क्लियर है।
So next question पे बात करें my dear students. This is second question. What should be subtracted to the polynomial? ग्रीन से लिखा गया है, ग्रीन स्केच पेन से. So that it is completely रह गया था. So that it is completely divisible by x square plus 2x. ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है. अभी मेरा ये प्रॉब्लम है तो हम पहले लिख लेते हैं लेट fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3. ये हमारा पॉलिनोमियल है. और अनदर पॉलिनोमियल जो gx है हमारा, वो है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 2x. सेम काम है जो हमने प्रीवियस वाले क्वेश्चन में किया था, बाकी कुछ डिफरेंट नहीं है, सेम है बिल्कुल. तो हमें फिर से क्या करना है कि एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, इसको क्या करना है, डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर प्लस 2x से. कैसे डिवाइड करते हैं सबको पता है, क्लास 9 में भी सीख के हैं और अभी तक प्रीवियस वीडियोस में भी खूब सीखा है. एक्स क्यूब का स्क्वायर से डिवाइड किया तो मिला एक्स, तो यहाँ पे एक्स आ गया. एक्स इंटू एक्स स्क्वायर सो एक्स क्यूब, एक्स इंटू 2x सो दिस इज 2x स्क्वायर. साइन चेंज, ये कट गया, दिस इज 3x स्क्वायर प्लस 7x. अब क्या करेंगे, 3x स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, तो क्या मिल गया 3, तो यहाँ पे प्लस 3 हो गया. तो 3x स्क्वायर प्लस 6x, और ये 3 यहाँ पे ले आते हैं, कोई मतलब नहीं, साइन चेंज कर देते हैं. सॉरी ये 0 था, सॉरी. तो ये कैंसिल आउट हो गया. 7x माइनस 6x क्या हो गया, x हो गया प्लस 3. रिमाइंडर क्या है हमारा, रिमाइंडर क्या है हमारा x प्लस 3. अब बोला व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, क्या सब्ट्रैक्ट करें जो पॉलिनोमियली कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए. तो हेंस मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया था, सब्ट्रैक्शन के टाइम हम साइन नहीं चेंज करेंगे. हेंस x प्लस 3 मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड टू fx. क्लियर है, must be subtracted to fx. क्लियर है, इन डाउट फिर से देख लीजिए. एडेड में आपको क्या करना है कि जो भी रिमाइंडर आ रहा है उसका साइन चेंज करके बोलना पड़ेगा. कि जैसे यहाँ सपोज प्लस 3 आ रहा था तो हमें बोलना पड़ रहा है माइनस 3 इज एडेड. ठीक है, अभी सब्ट्रैक्शन में हम साइन नहीं चेंज कर रहे. सब्ट्रैक्शन में देखिए एक्स प्लस 3 आ रहा है तो हम सीधे से बोल रहे हैं एक्स प्लस 3 मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड. क्लियर है, कोई डाउट हो तो बताइए, कोई भी. चलिए ठीक, तो नाउ मूव ऑन टू द. So this is the third question of the most important question series. So if alpha and beta are zeros of the polynomial, कौन सा polynomial ये x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस के, अगर इसके zeros क्या हैं, अल्फा बीटा हैं, सच दैट अल्फा माइनस बीटा 9 दिया हुआ है, तो आपको क्या पता करना है, आपको k की वैल्यू पता करनी है. अभी भी इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है. फिर वही आपको गिवन में लिखना पड़ेगा कि गिवन हमारा क्या है, एफ एक्स है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस के. ठीक है, इट्स जीरोज आर अल्फा एंड बीटा. सीधे तेजी से दिमाग दौड़ जाना चाहिए कि क्या करना है हमें, सम ऑफ जीरोस निकालना है. इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा निकालना है. अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए. अभी आपको पता चल रहा है ए क्या है, बी क्या है. ए आपका क्या मिल रहा है यहाँ पे 1, बी आपका क्या मिल रहा है यहाँ पे -1, सी क्या मिल रहा है आपका माइनस के. कैसे कंपेयरिंग करने पे, इसलिए बोल रहा हूँ प्रीवियस वीडियोस चेक कीजिए. तो अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी क्या है -1, तो -1. ए क्या है 1, तो ये क्या हो गया 1 -1. तो अल्फा प्लस बीटा आपको क्या मिल गया
1 मिल गया। और अल्फा माइनस बीटा आपको पहले से दिया हुआ है 9। अब तो ये 2 इक्वेशंस 2 अननोन्स वाला है, तो अभी आपने नहीं पढ़ा है पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स, तो फिर आप वहाँ अच्छे समझ आएगा आपको, वो पढ़ लेंगे तो। फिर भी मैं इस बार समझा देता हूँ कि कुछ नहीं करना है, इन दोनों को ऐड कर दीजिए। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, ऐड इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। तो हमने LHS LHS में ऐड हो जाएगा और RHS RHS में ऐड हो जाएगा। तो ये प्लस बीटा माइनस बीटा कैंसिल आउट हो जाएगा। सो दिस इज 2 अल्फा इज इक्वल टू 10, तो अल्फा इज इक्वल टू 5। ठीक है, नाउ पुट अल्फा इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन नंबर 1 या 2, आपको जहां मन करे। मैं 1 में लिखता हूँ। तो मेरी इक्वेशन नंबर 1 क्या है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 है। तो अल्फा इज इक्वल टू 5 लिखा, तो बीटा 1, तो बीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 माइनस 5 मतलब -4। तो बीटा की वैल्यू हमें क्या मिल गई, -4 मिल गई। देख लीजिए, अल्फा की वैल्यू ये है 5 है, बीटा की वैल्यू -4 है। हमें किसकी वैल्यू पता करनी है, हमें के की वैल्यू पता करनी है, हमें के पता करना है। तो हम फिर अब कुछ करते हैं, हम क्या करेंगे, अब हमने एक चीज़ और पढ़ी थी, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी पढ़ा था शायद। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में, सी बाई ए पढ़ा था। सी क्या है, -k है, ए क्या है, 1 है, अल्फा इंटू बीटा। अब भैया अल्फा क्या है 5, बीटा क्या है -4, तो -k ऑन 1। तो 5 4 जा 20, तो -20, दिस इज -k। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो k इज इक्वल टू। क्लियर है, एनी डाउट? तो हमें k की वैल्यू पता चल गई। यही हमसे पूछा गया था कि भैया इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, कौन सी पॉलिनोमियल, इस वाले पॉलिनोमियल के, सच दैट, और क्या गिवन है, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू 9 गिवन है। तो आपसे बोला गया फाइंड के की वैल्यू पता कीजिए। तो कोई दिक्कत नहीं है, हमने एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस के। फिर हमने क्या किया, एक जनरल फॉर्म जो होती है हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाला, इसलिए बोल रहा हूँ वीडियोस जाके देख लीजिए। तो वहाँ से हमने सीखा है कि हमने कंपेयर कर लिया, तो ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -1, सी की वैल्यू -k मिल गई। तो इट्स जीरोज आर अल्फा एंड बीटा, इसके बाद इसके जीरोज क्या थे, अल्फा एंड बीटा थे, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने सम ऑफ जीरोज निकाल लिया, इसको बोल देते हैं हम सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज मतलब -b/a, इट मीन्स अल्फा प्लस बीटा। तुमने वहां से देखा कि हमें अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 मिल गया, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 9 दिया हुआ था। फिर हमने क्या किया, इन दोनों पॉलिनोमियल्स को ऐड कर दिया, 1 और 2 को जब ऐड कर दिया तो मुझे अल्फा की वैल्यू मिल गई 5। अब फिर मैंने क्या किया, जब मुझे अल्फा की वैल्यू 5 मिल गई तो मैंने अल्फा की वैल्यू 5 पुट कर दी किसी भी इक्वेशन में, जहां आपका मन करे। मुझे 1 मिलेगा तो मैंने 1 में पुट कर दिया, तो मुझे वहां से बीटा की वैल्यू -4 मिल गई। अब बीटा की वैल्यू -4 मिल गई, तो मैंने अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यू उठाई। फिर मैंने क्या किया कि मैं सोचा चलो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल लें, क्योंकि मेरा के वहीं पे आएगा c/a में। तो वहां से मिल गया -k/1, अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट कर दी, तो सॉल्व करने पे k इज इक्वल टू 20 मिल गया। क्लियर है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इफ अल्फा बीटा आर जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल, जो आपके रेड से लिखिए, एक्स स्क्वायर माइनस के टाइम्स माइनस एक्स, के टाइम्स ऑफ मतलब सॉरी के माइनस एक्स ब्रैकेट में 6 इंटू एक्स प्लस 2k -1 इंटू 2, ये जो पॉलिनोमियल लिखी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ ये गिवन है। तो फिर वही करना है आपको कि गिवन क्या है, लेट कर लीजिए पहले, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस के -6 इंटू एक्स प्लस 2k -1, ये आपके पॉलिनोमियल है, इसके जीरोज हैं
इट्स जीरोज आर अल्फा एंड बीटा। अब दो जीरोज हैं क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ऑलरेडी गिवन है कि अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज। ठीक है, तो अब जैसे ही ये मिला तो ज़्यादा बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना, पहले हम एक चीज़ और सिखा देते हैं कि भैया अभी आपको, क्योंकि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, एक काम कीजिए, एक जनरल फॉर्म हुआ करती थी, जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या हुआ करती थी? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होती थी कि नहीं होती थी? तो ये सपोज फर्स्ट पॉलिनोमियल है, ये सेकंड पॉलिनोमियल है, फर्स्ट और सेकंड को आप कंपेयर कर लीजिए। ठीक है, कंपेयर वन एंड सेकंड, तो हमें ए जो मिल जाएगा वो मिल जाएगा हमें, अब देखिए एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट, यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ए है, यहाँ एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कुछ नहीं है मतलब वन, तो ए की वैल्यू हमें क्या मिल गई? वन मिल गई। बी की वैल्यू क्या होगी? अभी देखिए यहाँ एक्स का कोफिशिएंट क्या है? बी है, यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट क्या है? माइनस टाइम्स के माइनस सिक्स, तो हमें यहाँ बी की वैल्यू मिल गई। अब सी मतलब कांस्टेंट, यहाँ देखिए सी है कांस्टेंट है, यहाँ कांस्टेंट क्या है? टू टाइम्स ऑफ टू के माइनस वन, तो हमने यहाँ लिख दिया टू टाइम्स ऑफ टू के माइनस वन। ठीक है, अब सबसे जैसे ही ज़्यादा बिल्कुल नहीं सोचिए, जैसे ही आपसे बोला जाए कि अल्फा बीटा इसकी जीरोस है, तो आपके दिमाग में दो चीज़ हमेशा होनी चाहिए, वो सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को लेके। तो हमने फिर वही किया, हमने क्या किया कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है, तो हमने वही किया, तो माइनस बी माइनस ऑफ के माइनस सिक्स अपॉन वन, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मिल गई, सॉरी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मिल गई के माइनस सिक्स। ठीक है, फिर अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, वो क्या होता है? सी बाई ए होता है, तो सी आपका क्या दिया? टू टाइम्स ऑफ टू के माइनस वन अपॉन वन ए हो गया, तो अल्फा बीटा की वैल्यू क्या मिल गई आपको? टू टाइम्स ऑफ टू के माइनस, ये रहा अल्फा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू, ये रही अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। अच्छा, अभी गिवन क्या था? अभी एक चीज़ और गिवन थी, ये अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू वन बाई टू टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा, हम इसका यूज़ करते हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू वन बाई टू ऑफ अल्फा बीटा। बिल्कुल दिमाग में लगाना है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ये लिखी हुई है, अल्फा बीटा अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू ये लिखी हुई है, चुपचाप रख दीजिए। यहाँ पे रखिए के माइनस सिक्स, यहाँ रखिए वन बाई टू इंटू टू टाइम्स ऑफ टू के माइनस वन, ये टू से टू कट गया, तो ये रहा के माइनस सिक्स, ये रहा टू के माइनस वन। अब आप क्या करेंगे? और ट्रांसपोज करेंगे, तो इसको इधर ट्रांसपोज कर दीजिए और माइनस वन को इधर ट्रांसपोज कर दीजिए, तो टू के माइनस के इज इक्वल टू माइनस सिक्स प्लस वन। ठीक है, टू के माइनस के माइनस सिक्स प्लस वन माइनस फाइव, तो के की वैल्यू क्या मिल गई आपको? माइनस फाइव। तो ये तो पता करनी थी आपको के की वैल्यू, तो के की वैल्यू क्या मिल गई? माइनस फाइव। क्लियर है? एनी डाउट? नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। नंबर फाइव, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। अगली वीडियो और आएंगी, अभी ये 5 क्वेश्चन की वीडियो थी, 5 क्वेश्चन की वीडियो थी, तो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद आपको होमवर्क भी दिया जाएगा, करीब देखते हैं करीब करीब 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे जो इन्हीं क्वेश्चन से रिलेटेड होंगे। हो सकता है कि क्वेश्चन थोड़े आउट ऑफ हों, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस करने में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अभी इससे ज़्यादा अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बाकी हैं, उनको भी करवाना है, तो उनको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। अभी ये क्वेश्चन देखते हैं, बोल रहा है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दिस, अगर इस पॉलिनोमियल के जीरोज क्या है? अल्फा बीटा है,
नाउ फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो आप नई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाइए जिसके जीरोस क्या हों, 3 अल्फा और 3 बीटा। अब अभी ये करने से पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने से पहले आपको एक चीज़ और सिखाई गई थी। वो ये सिखाई गई थी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए एक फॉर्मूला हुआ करता था। याद कीजिए, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ये फॉर्मूला सिखाया गया था। पूरा पूरा इस फॉर्मूले का यूज़ है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि आप फर्स्ट वाली पॉलिनोमियल से कोई मतलब नहीं है। इसका उतना ही मतलब है जितना इसका मतलब है। दोनों 50-50% यहाँ पूरी भागीदारी निभाएंगे, तो आपको दोनों चीज़ें आनी चाहिए। अगर आपको ये नहीं आया है कि ये कैसे बनाया था, तो फिर प्लीज़ पिछली वीडियोस देखिए, लास्ट वीडियोस देखिए, उसमें सब सिखाया जा चुका है कि ये कहाँ से आया है या इसको हम और कैसे लिखते हैं। तो अभी मैं फर्स्ट वाली पॉलिनोमियल्स की बात करता हूँ। लेट px इज इक्वल टू 2x² माइनस 3x प्लस 1। ये रही मेरी पॉलिनोमियल, ये गिवन। इसके जीरोस क्या हैं? इट्स जीरोस आर अल्फा एंड बीटा। और मैंने कितनी बार बोला है कि जब भी आपको जीरोस की बात होगी तो आपको यही करना है। जब उसने गिवन दे दिया कि इसके जीरोस है, तो आपको कुछ नहीं सोचना है, आपको सीधे इसके सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल देने हैं। तो भैया सम ऑफ जीरोस निकाल दिया। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी बाई ए होता है। तो हमने लिख दिया माइनस ऑफ -3/2। ये समझ में आ रहा है कैसे किया? तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3/2। ठीक है। देन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा इंटू बीटा, व्हाट इज सी बाई ए। अब सी क्या है आपका? 1 है। ए क्या है? 2 है। तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या मिल गई? 1/2 मिल गई। अब इस वाली पॉलिनोमियल की सारी समस्या खत्म हो गई। अब जो नई पॉलिनोमियल बनानी है उसके बारे में देखना है। सो अभी हमें क्या करना है? इस वाले पॉलिनोमियल्स को बनाना है। मतलब इसके जीरोस ये दिए हुए हैं। तो अभी हम क्या करेंगे कि हम इतना करेंगे कि हम इनको दोनों को ऐड कर लेंगे। ठीक है, इन्हीं दोनों को प्रोवाइड कर लेंगे, क्योंकि पॉलिनोमियल बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? सम ऑफ जीरो चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस चाहिए। जीरोस ही पता है सिर्फ। तो क्या करते हैं कि जीरोस ही पता है हमें, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस चाहिए। तो ठीक है, निकाल लेते हैं इस वाले पॉलिनोमियल के लिए। नाउ सम ऑफ जीरोस मतलब अभी बी माइनस बी बाई ये नहीं लगा सकते क्योंकि आपके पास है नहीं, क्योंकि नई वाली पॉलिनोमियल बनानी है। तो हम क्या करते हैं? तो जो जीरोस थे 3 अल्फा और 3 बीटा, इन दोनों को ऐड कर दिया। अब देखिए इनमें क्या 3 कॉमन मिल रहा है, 3 कॉमन ले लिया, तो ये क्या हो गया? अल्फा प्लस बीटा हो गया। अच्छा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी आपको पता थी, क्या दी हुई है? 3/2। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रख दीजिए, तो 3/2। तो 3 3 ज़ा 9, सो दिस इज 9/2। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत? सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लीजिए। क्या होता है? 3 अल्फा इंटू 3 बीटा, सो दिस इज 9 अल्फा बीटा। 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 3 9, तो 9 अल्फा बीटा। अभी आपको अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पता है 1/2, पता है। तो आपने क्या किया यहाँ पे? 9 अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या दी थी? 1/2। तो ये रहा 1/2। तो ये आपको मिल गया 9/2 प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस आपको मिल गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मिल गया। और पॉलिनोमियल बनानी है तो अभी हम क्या करेंगे? फॉर्मूला लिखेंगे। कौन सा? वही वाला जो हमने फॉर्मूला लिखा हुआ था। तो लिखेंगे हेंस द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल
क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो जेड लिख देता हूँ प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस एक्स स्क्वायर, सम ऑफ जीरोस क्या हुआ 9/2, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया 9/2। तो आपकी ये पॉलिनॉमियल बन गई एक्स स्क्वायर माइनस 9/2 एक्स प्लस। एक काम आप और कर सकते हैं कि 1/2 कॉमन ले लो। तो 1/2 जब आप कॉमन लेने से बेहतर आपको चीज़ सिखाएं कि आप क्या करो, ऊपर 2 का मल्टीप्लाई नीचे 2 से डिवाइड कर दो, तो आपको ज़्यादा इजी पड़ेगा। क्योंकि बहुत से लोगों को अगर 1/2 कॉमन ले लो तो समझ में नहीं आता है कि हुआ कैसे। या फिर दूसरी चीज़ ये है कि आप एलसीएम ले लीजिए, सबसे बेटर एलसीएम लगता है तो आप एलसीएम ले लीजिए। 2 एलसीएम हो गया, तो यहाँ पे हो गया 2x², ये हो गया 9x माइनस का प्लस का 9। तो अब 1/2 बाहर आ गया। तो आप कुछ इस तरह से पॉलिनॉमियल्स ये लिख सकते हैं। तो ये आपकी क्या हो गई, नई वाली पॉलिनॉमियल हो गई। कौन सी पॉलिनॉमियल हो गई, जिसके जीरोस क्या बोले गए थे, 3 अल्फा और 3 बीटा बोले गए थे। तो ये पॉलिनॉमियल हो गई। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लेके। तो जितना पढ़ाया जा रहा है उससे ज़्यादा बाहर आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा, उससे अंदर ही मिलेगा। हो सकता है इससे इजी क्वेश्चन ही मिले। जितना करा दूंगा बहुत टफ है, उससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा बोर्ड में। नहीं विश्वास हो तो आप पूरा एक बार पॉलिनॉमियल खत्म हो जाने दीजिए, उसके बाद अपनी बुक उठा लीजिए, अपने सैम्पल पेपर से बुक उठा लीजिए, प्रीवियस क्वेश्चन की बुक उठा लीजिए, पुराने क्वेश्चन देख लीजिए एक बार, क्या पेपर्स देख लीजिए जरा, उनमें देख लीजिए कि क्या जो मैंने पढ़ा ऐसा कुछ बाकी रह गया हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, तो मैं उसको भी पढ़ा दूंगा। अदरवाइज मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं बाकी रहेगा। सो थैंक यू फॉर द टुडे क्लास एंड ऐसे ही सपोर्ट करते रहो। थैंक यू सो मच।